हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर के माध्यम से सन 2019 में जो आपके अकाउंट सब्जेक्ट में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको हम देखेंगे। ओके, और डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। When interest is allowed on the capital of the partners, it is generally calculated on। मतलब कोई भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है तो उसको जनरली किस पे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 है, क्वेश्चन में दिया है, ये आंसर पेपर है। फर्स्ट एवरेज कैपिटल, सेकंड ओपनिंग कैपिटल, थर्ड क्लोजिंग कैपिटल एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन होगा ओपनिंग कैपिटल। आप लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो बाई बैलेंस बीडी आप शो करते थे, क्लियर, क्रेडिट साइड में, और उसी पे इंटरेस्ट को आप लोग चार्ज करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑप्शंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट इज डिवाइडेड एमंग पार्टनर्स। किसी भी पार्टनरशिप डीड के अभाव में या साझेदारी समझौते के अभाव में जो भी फर्म में लाभ होगा वो साझेदारों के बीच में किस अनुपात में वितरित किया जाएगा। फर्स्ट लिखा है ऑप्शन, इन द रेशियो ऑफ द ईयर कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। जितना जितना अमाउंट वो फर्म में लगाए हैं उस कैपिटल के रेशियो में दिया जाएगा। कि सेकंड, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड बाय देम टू बिजनेस, कि उनके द्वारा बिजनेस में जितना समय लगाया जा रहा है उसके हिसाब से दिया जाएगा। कि इन द रेशियो ऑफ सेल्स बाय ईच पार्टनर्स, कि प्रत्येक साझेदार के द्वारा जितने सेलिंग की जाएगी उसके अनुपात में दिया जाएगा। कि इन इक्वल रेशियो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इक्वल रेशियो, समान अनुपात में। आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड अगर रिटेन एग्रीमेंट नहीं है तो उसके बीच में, उसके ऑप्शंस में कोई भी प्रॉफिट होता है तो सभी पार्टनर्स में आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्लियर। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन। पार्टनरशिप एक्ट मतलब साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1932, सेकंड 1956, थर्ड 1947 एंड फोर्थ 1952। आपको पता है कि 1932 में साझेदारी अधिनियम लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन इन। मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है उसको कहां दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सेकंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर थर्ड डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फोर्थ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमेशा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग कहां शो करते हैं, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्लियर। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो भी बैलेंस रहेगा वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किस अकाउंट में, अंशहरण खाते के शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आप लोग अगले साल मीन्स 2020 में भी देखा कि ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा जा रहा है, क्लियर। फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाते में, रिजर्व कैपिटल अकाउंट संचय पूंजी खाते में, थर्ड शेयर होल्डर्स अकाउंट अंशधारियों के खाते में, एंड फोर्थ जनरल रिजर्व अकाउंट सामान्य संचय खाते में। तो इसमें शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर को कहां ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कि रिजर्व कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कि कॉन्टिजेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कि नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स ह्रास। ह्रास के किस विधि के अनुसार द अमाउंट ऑफ एसेट्स इज नेवर रिड्यूस्ड टू जीरो। मतलब कोई भी ह्रास की राशि घट करके शून्य नहीं होती है। पहला ऑप्शन है कि स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, सीधी रेखा पद्धति,
या प्राइम कॉस्ट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग उसकी बैलेंस जीरो हो जाती है। आप लोग देखे होंगे कि एवरी ईयर अगर हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो उसकी बैलेंस जीरो हो जाती है। फिलहाल में ऑप्शन में जो स्ट्रेट लाइन मेथड दिया है, सेकेंड एनुटी मेथड, थर्ड सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड एंड फोर्थ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आपको पता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमेशा बैलेंस क्या होता है, घटता चला जाता है और उसी पे कुछ ना कुछ लास्ट में बैलेंस मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ह्रासरी शेष पद्धति या क्रमागत ह्रास पद्धति या अपलिखित मूल्य पद्धति। क्लियर। नेक्स्ट, द क्रेडिट बैलेंस इन द इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट्स, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट माने इनकम साइड, इनकम साइड का बैलेंस जब ज्यादा होता है तो वो क्या शो करता है। पहला ऑप्शन लिखा है कि एक्सेस ऑफ कैश रिसिप्ट्स ओवर कैश पेमेंट, सेकंड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, थर्ड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम एंड फोर्थ एक्सेस ऑफ कैश पेमेंट ओवर कैश रिसिप्ट्स। तो इसका आंसर होगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसी को हम लोग शार्ट में सरप्लस भी बोलते हैं। क्लियर। तो आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया। अब हम प्रीवियस ईयर मींस इसके पहले 2018 का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू।